नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमारे को लूटा है, कूटा है। जनरल सतवीर ने बोला था मेरे जवान मेरे जवान, मेरे जवानों की पेंशन कम आती है, कम उम्र में पेंशन आ जाते हैं, और वो कर गया हमारे साथ धोखा। उसके बाद अफसर क्या थे, हम पहले जवान क्या करते थे, दरी हम बिछाते थे, कुर्सी हम बिछाते थे, टेबल लगाते थे, अफसर आते थे, जवान उनकी इज्जत करते थे। पर उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, इसीलिए हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि उन्होंने एक बार धोखा कर दिया, हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। वो बार बार आते हैं, हमने उसको बोला है कि हमारे को आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक में देख लो और जगह पे देख लो, अफसर है, अफसर अपनी अलग यूनियन बनाए, वो अलग यूनियन बनाए, जो मांगना है गवर्नमेंट से मांगे। हमने उनको अपने घर से कुछ नहीं देना, वो अपना जो मांगना है गवर्नमेंट से मांगे। वो क्या करते हैं, हमारी जनसंख्या को दिखाते हैं और फायदा लेते हैं। आप जब पहले इधर 15-16 में जंतर मंतर में धरना चलता था, जनरल सतवीर ने और जनरल जो दूसरे थे, उन्होंने हमारा ही जनसंख्या दिखाया कि देखो हमारे जवान है। ये आज की बात नहीं है, 1971-72 में भी यही हुआ था, जवानों का मन दिखा के जनसंख्या, और अपनी पेंशन ज़्यादा करा ली कम से, तो जवान की ज़्यादा से कम होगी। हम इसलिए अफसरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, पर अफसर बार बार आते हैं हमारे धरने के लिए, धरने में वो घुसपैठ करना चाहते हैं, पर हम वो नहीं होने देंगे। सर जो आप जो है आरोप है वो ज्यादातर जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी पर लगा दे रहे हैं, वहीं पर कुछ जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उन्हें तो आने दीजिए, उनसे क्या दिक्कत है? हमने सारे अफसरों को हम अच्छा भी नहीं, अच्छा भी बोलते हैं तो नहीं अच्छा बोलते। हमारे पास एक चीज़ है, हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपने बोला है कि सारे अफसर खराब नहीं है, ठीक भी है। हम ये पूछना चाहते हैं जितने भी अफसर हैं कि किसी अफसर ने हमारा वीडियो ऑडियो डाला हो कि हमारे जवानों के साथ धोखा हो गया है, उनको कम पेंशन मिली है, हमारे को ज़्यादा मिल गई है। कोई भी अफसर कोई भी वीडियो डाल के हमारे समर्थन में आया नहीं आया। अब जब हमने अपना संघर्ष शुरू कर दिया, हमारे को 75 दिन हो गए हैं, जेसीओ जवानों ने अपना संघर्ष शुरू कर दिया, हमने दरी अपनी बिछाई, स्टेज अपनी, महक अपना, अब हम उनसे क्या लेना है? अभी हमारी लड़ाई सीधी सरकार से है, सरकार को हम दिखाएंगे। सरकार ने हमारे को यही बोला था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने, कि आपकी जनसंख्या कम है। हमने उसको 14 मार्च को भी, हमने नवंबर को भी, हमने 14 नवंबर को भी जनसंख्या दिखाया, 20 फरवरी को जनसंख्या दिखाया, 3 अप्रैल को जनसंख्या दिखाया, 30 अप्रैल को जनसंख्या दिखाया, और हम अभी कोई उनको और बड़ी जनसंख्या भी दिखाने वाले हैं, वो कुछ दिनों में हम बताएंगे। इसलिए हम अफसरों को, ठीक है जो अफसर बोल रहे अच्छे हैं, उन्होंने एक बार भी किसी अफसर ने हमारा हाका नारा नहीं मारा कि हमारे जवानों के साथ धोखा हो गया। फिर अफसर को आप बोल रहे हैं, अफसर हम इधर बैठे हैं कि सहायक प्रस्ताव खत्म करो, कोई अफसर बोल रहा है कि सहायक प्रस्ताव फौज में खत्म होनी चाहिए, क्यों नहीं बोलते? क्यों जवानों का शोषण कर रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है कि जवानों को हम घरों में सेवादार रखते, हेल्पर रखते, छोड़ दो? तो कोई भी अफसर ऐसा नहीं बोलता। कल भी जो अफसर आया था, मैंने उसको यही पूछा था, वो बोला था मेरा दामाद भी फौज में कर्नल है। मैंने उसको बोला उसके पास हेल्पर है? यदि कि इनको हेल्पर का पैसा मिलता है, बॉय का पैसा मिलता है, वो बॉय रखे। जवान देश की सेवा करने के लिए है, ना कि अफसरों के घरों में बूट पालिश करने के लिए है। सब बूट पॉलिश की बातें बहुत आती हैं, सच है कि? ये सच है, हम फौज से आए हैं, सच है। नहीं तो जिस दिन इधर जग्या प्रताप आएगा ना, उसके साथ हुआ है, उसका तो कोर्ट मार्शल रख दिया था। उनसे आएगा तो मध्य प्रदेश से जग्या प्रताप आता है, उनसे आपने क्लियर कर लेना। वो भी उधर बोर्ड लिखा है जहाँ जिसके साथ वो मेडल में धोखा है, उसका नाम लिखा है। जो हमने ऐसे, हम प्रूफों के आधार पे चलते, ऐसे नहीं चलते, हवा में तीर नहीं छोड़ते हम, हमारे प्रूफ है हमारे पास। अभी दिल्ली कैंट में जाके देख लो, अपना मीडिया मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कितने अफसरों के दिल्ली कैंट में, अफसरों के घरों में कुत्ते घुमा रहे हैं, बूट पाल सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल्ली में चल के जाके देख लो। मतलब जो अफसरों के खिलाफ जो नाराजगी है वो कूट कूट के भरी हुई है आप लोगों के अंदर, कारण क्या है? कारण सर ये है कि जब हमारा देश गुलाम था ना, ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेज का,
तो वो क्या करते थे, हमारे जो भारत के सैनिक थे इनको नीचा दिखाने के लिए वो घरों में काम कराते थे। तो वो तो अंग्रेज तो चले गए, आर्मी में अंग्रेजों वाले रूल ही अभी तक चल रहे हैं, वो क्यों नहीं चेंज करते। जो जवान भर्ती होता है देश की सेवा के लिए भर्ती होता है, देश की सेवा जो कर रहे हैं ना उसके लिए भर्ती हो रहा है। अभी आर्मी के जवान जो है वो घरों के काम करने के लिए थोड़ी भर्ती हो रहे हैं। इसीलिए हम अफसरों को ये बात बोलते हैं, कल भी जो अफसर आया था हमने उसको यही बात बोला है कि आप हमारे ये पॉइंट है इनको छोड़ दो, हम आपके साथ हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते तो हम उनके साथ जाना नहीं चाहते। अब तो हम किसी भी हालत में अफसरों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। हम अपना संगठन बनाया है, हमारी बात होगी तो सीधी ही सरकार के साथ बात होगी। डिफेंस मिनिस्टर हम अपने 3-3 मंजिली कोठी डाली है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, किसी का बच्चा इंस्पेक्टर है, कोई तहसीलदार है, कोई जज भी लगा है फौज के बंदे। क्या हम एक डिफेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हम। हमारे को अफसरों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इनके लिए बड़ी दरी कुर्सी बिछा ली है, ये आके हमारे को भाषण दे के चल जाते थे, अब ये जो हमारा भाषण सुनेंगे। सर फिर बात तो वही हो जाती है ना कि जिस तरीके से पिछली बार अफसरों ने जो है सरकार से बात की, इस बार आप सरकार से जवान और जेसीओ से बात करना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने अपने हक की बात कर ली, इस बार आप अपने हक की बातें कर लो हम और फिर बाद में सिचुएशन वही हो जाए। हमने सरकार को अपने हक की बात नहीं करनी, सरकार ने पैसा पूरा दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ सरकार को हम ये बताएंगे कि 3% अधिकारी है, 97% जवान है देश के, और उनको कितना फायदा दे दिया। हमने कई बार अपने माध्यम से बोला है, फ्रंट में जवान रहता है, जवान को 5,500 मिल रहा है, अफसर 15,500 ले रहा है MSP पे। ये चीज़ें सरकार को जब पता चलेगी तो हमारी अफसरों के साथ ये लड़ाई नहीं है। अफसर फौज में है तो उसको अफसर की पे मिल रही है, DA 4% बढ़ा है तो 4 उसका भी बढ़ गया है। जो पे फैक्टर है वो क्यों अलग अलग है, बहुत कुछ अलग है। हम सरकार को ये, हम उनकी को पेंशन कम करने नहीं जा रहे, हम अपने हक मांग ले रहे। जो कि अफसर क्या करते हैं उधर जाके अपना हक लेके आते हैं और गवर्नमेंट को सरकार को ये बताते हैं, तो ये तो हमारे पीछे ही है ये जनसंख्या। सरकार जब मोदी ने 14 में रेवाड़ी में रैली की थी उस टाइम इन्होंने जनसंख्या दिखाई थी। हम अभी सरकार को ये बोलते हैं किसी भी अफसर को MLA MP की आप सीट दोगे ना, हम कोई भी पार्टी का, कांग्रेस हो BJP हो कोई भी, हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। हम अफसर को आगे नहीं आने देंगे क्यों, उसने हमारे साथ धोखा किया है। ये अभी वो जमाना गया पहले वाला जब अनपढ़ फौज थी, अब वो नहीं चलेगा, बहुत हो गया। हमने बहुत इनका सह लिया क्योंकि जो हाजिर ड्यूटी करता वो नहीं बोल सकता, पर हम बोल रहे हैं। जिस दिन उधर एक बैठ दे रहा था, इधर जो बैठे जनरल सतवीर के चुमचे दूसरी साइड, कि जे फौज में जो चुमचागिरी के लिए JCO सीचम हौलदारी हमारे घरों में सेवादार बोलते हैं। तो आप जो आपको बॉय का पैसा मिल रहा है वो बंद करो और आप बोलो हमारे को नहीं चाहिए। आप तो 5-5 हेल्पर लेके घूम रहे हो। हमारी अफसरों के साथ कभी भी नहीं अभी बनेगी ना बननी है, हम अकेले ही चलाएंगे। 75 डे हो गया है, हम अकेले ही अपना धरना चलाएंगे, चलेगा। हमारे को किसी अफसर की अभी ज़रूरत नहीं है, हम अपना सब कुछ ही चलाना जानते हैं। JCO जवान दोनों मिलकर एकता से जो जनसंख्या दिखाते हुए अपना धरना को आगे को जाने देना और ऑफिसर्स को नहीं आना देना, वो तो सही है। ऑफिसर्स का आने से उनको हमको दिखाकर उन लोग फ़ायदा ले लेगा, यही है। उनका तो कम है, 3% है उन लोग, 97% हम लोग की है। हमको दिखाकर उन लोग फ़ायदा ले रहे हैं। उसी तरह उनको आना ही नहीं देना, अपना ओवर्स और JCO से इसी धरना को आगे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।